पुराने समय का उज्जवलपुर देसी रियासतों में से एक हुआ करता था, जहाँ कभी राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। प्राचीन समय में विद्युत की सुविधा नहीं थी, इसीलिए रात्रि के समय मशालें जला करती थी। मशालों की रोशनी से अंधेरी रात भी रोशनी रहती थी, इसीलिए इस रियासतों का नाम उज्जवलपुर पड़ गया। उज्जवलपुर यूं तो अपने राजसी ठाट बाट के लिए जाना जाता था, पर एक और खासियत इसे विशेष बनाती है, वह है अमावस्या के दिन गांव के सभी लोगों का घर से न निकलना। अमावस्या के दिन गांव की सूनी गलियां, बंद बाजार और सभी घरों के बंद किवाड़ ऐसा दृश्य बना देते थे मानो इस काम में कोई रहता ही न हो। वह अमावस्या के दिन वह गांव एकदम खंडर सा पड़ा रहता था, मानो वहाँ पे कोई बसता भी न हो। आखिरकार क्या है अमावस्या की काली रात का वो रहस्य? चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी शुरू करते। प्राचीन समय में जो गांव बिजली न होने के बाद भी रोशन हुआ करता था, वही गांव अब बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के बाद भी अमावस्या के दिन घोर अंधकार में रहता है। घरों से भी प्रकाश की कोई किरण नहीं निकलती। उज्जवलपुर की अमावस्या की रात इतनी भयानक लगती जिसकी कल्पना मात्र में रूह कांप जाती। सूनी सड़कें, शांत वातावरण और छाया करती हवाएं दिल दहला देती। हवा के चलते से बरगद के पेड़ के पत्तों की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे में भयानक ध्वनि करती। सुनसान सड़कों पर कुत्तों के रोने की आवाज़ गांव वालों के हृदय से भय पैदा करती। सूर्यवीर हर साल ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपने ननिहाल उज्जवलपुर आया करता था और हर वर्ष की अमावस्या पर गांव को अंधकार में डूबा देखता। जब वह सजीला नौजवान था जिसकी रुचि अमावस्या का रहस्य जानने की थी, वह अक्सर अपने नाना नानी से इस विषय में बात करने की कोशिश करता, पर उसके नाना नानी किसी न बहाने उसकी बात को टाल दिया करते थे। सूर्यवीर भी कुछ कम शरारती न था। अमावस्या का रहस्य जानने के लिए उसके दिमाग में एक युक्ति सूझी। अमावस्या की रात्रि थी। सूर्यास्त से पूर्व ही घर के सभी सदस्य भोजन आदि से निवृत्त हो गए थे। सूर्य अस्त होते ही घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए गए। दरवाजे व खिड़कियों पर पर्दे डाल दिए गए। रात्रि के करीब 9 बजे सूर्यवीर ने अपनी मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया, जिसे देखकर घर वाले भयभीत हो गए। वह सूर्यवीर से पूछने लगे कि तुम यह क्या कर रहे हो? टॉर्च को तुरंत बंद कर दो, वो आ जाएगी। सूर्यवीर ने टॉर्च बंद करने की एक शर्त रखी कि उसे अमावस्या का रहस्य बताया जाए। सूर्यवीर की जिद के आगे नानी ने घुटने टेक दिए। नानी ने कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गई। कहानी सुनाते समय नानी ने पहले भगवान श्री राम का स्मरण किया। सभी ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। नानी गंभीर स्वर में कहानी सुनाने लगी। बात उन दिनों की है जब देश की स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग हर घर में स्त्री पुरुष भाग लेते थे। जमुना देवी के पति भागीरथ भी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आंदोलन के दमन के लिए अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई। भागीरथ के सिर पर गंभीर चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद जमुना देवी के जीवन में संकट की शुरुआत हो गई। बेटा बहू उन्हें छोड़कर चले गए। अपना गुजारा करने के लिए जमुना देवी ने चूड़ी की दुकान लगाई। कुछ भले मानस उनकी सहायता हेतु उनसे चूड़ियां खरीद लेते थे। एक समय की बात है, अमावस्या के दिन सुगना प्राप्त काल में ही चूड़ियां खरीदने के लिए जमुना देवी के घर पहुंची। द्वार बंद था। सुगना के द्वार खटखटाने पर जैसे ही जमुना देवी ने किवाड़ खोला, उनकी सुगना पर नजर पड़ते ही सुगना धड़ाम से गिरी और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। पूरे गांव में यह अफवाह फैल गई कि जमुना देवी एक डायन है। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे।
कुछ तो अपनी मन घड़त कहानियां सुनाकर गांव वालों के मन में भय पैदा करने लगे। एक दिन संयोगवश अमावस्या के दिन जब जमुना देवी सुबह अपने घर से जल भरने के लिए निकली, तब उनकी प्रथम दृष्टि पेड़ पर पड़ी, जहाँ बैठी चिड़िया उनकी नजर पड़ते ही जमीन पर आ गिरी और तड़प करते हुए दम तोड़ देती है। चौपाल पर बैठी बुढ़िया ने यह दृश्य देखा और वहां से भाग गया। वो दौड़ता हुआ पूरे गांव से हाथ भरता हुआ ही करता जाता। डायन ने चिड़िया का शिकार कर लिया। गांव वालों ने जब यह सुना तो सभी लोग हाथ में लाठियां लिए हुए एक जगह एकत्रित हुए। सब ने तय कर लिया कि आज इस डायन को हम मार देंगे, इसकी लीला समाप्त कर देंगे। जब जमुना देवी के घर की ओर चल दिए, उनके झुंड का नेतृत्व एक साधु कर रहा था, जो कुछ दिन पहले ही गांव में आया था और उसने भी गांव वालों को खूब भरमाया कि जमुना देवी एक डायन है। जमुना देवी कमर पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए सामने से आती दिखी। भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। साधु ने उन पर भस्म छिड़क दी। गांव वालों ने जोर जबरदस्ती करते हुए उन्हें एक पेड़ से बांध लिया। गांव वालों ने मानवीयता को शर्मसार करते हुए उस बूढ़ी बेबस महिला पर पत्थर फेंकना शुरू हो गए और लाठियों से पीटना शुरू हो गए, जिससे जमुना देवी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके कारण जमुना देवी की आत्मा आज भी उज्जवलपुरा गांव में भटकती है और अमावस्या की खासकर रात उसकी आत्मा भटकती है, जिसके कारण वहाँ के गांव वाले कोई भी रात के समय में बाहर नहीं निकलते। आप देख रहे थे अलर्ट 33। हम दोस्तों ऐसी ही कहानी अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए अलर्ट 33 पर।